ओम शांति। आज बाबा के 16 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य और आज के महावाक्यों का सार है मीठे बच्चे। जब बाबा मीठे बच्चे कहता है तो हम आगे से क्या बोलते हैं बाबा को? जी बाबा। तो सभी बोलेंगे मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। ड्रामा अर्थात नाटक, प्रोग्राम चल रहा है, एक सीरियल चल रहा है, एक फिल्म चल रही है। जिस नाटक के आदि मध्य अंत को हम बच्चे जानते हैं। आदि अर्थात सतयुग त्रेता युग। जानते क्या हैं? हम तो सतयुग त्रेता युग में होकर आज कलयुग में पहुंचे हैं। अनुभव किया है हमने उस सतयुग और त्रेता युग का। मध्य बीच का समय द्वापर युग और अंत समय में इस समय हम हैं। तो बाबा ने कहा तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। अब जैसे ही बाबा ने कहा तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तीसरा नेत्र हमारे पास है ज्ञान का, जिस नेत्र से अभी अभी इस मुरली को पढ़ते अथवा सुनते हुए हम अपने सतयुग में होकर आ सकते हैं। उसके बाद मध्य द्वापर युग में भी अपने आप को देख सकते हैं और अंत, ये जो इस समय चल रहा है कलयुग का, और बाबा मुझे मिल गया। पूरा चक्कर लगा सकते हैं। ये है हमारे ज्ञान का तीसरा नेत्र। इसलिए बाबा ने कहा तुम हो आस्तिक। आस्तिक अर्थात अपने बाप को जानने वाले। हम शिव बाबा को अपने आत्मा के पिता को जानते हैं। उसके बाद हम पूरे सृष्टि के ज्ञान को भी जानते हैं, इसलिए हम हैं आस्तिक। प्रश्न, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते हैं? बाप का कौन सा टाइटल, शिव बाबा का टाइटल किसी भी धर्म स्थापक को नहीं दे सकते हैं? उत्तर, बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह है जो दुख से छुड़ाए। गुरु वह है जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। अब चेक कीजिए, आज तो दुनिया में हम आसपास अपने देखते हैं कि बहुत सारे लोग पता नहीं ना जाने किस किस को गुरु और सतगुरु सब इन नामों से पुकारते हैं। लेकिन बाबा ने आज डेफिनेशन बता दी, गुरु वह है जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, वह किसी को ले जा नहीं सकते। पहले धर्म स्थापक की आत्मा नीचे आएगी और उस धर्म स्थापक की आत्मा के पीछे पीछे उस धर्म की और आत्माएं भी नीचे आएंगी। वो आत्माएं धर्म स्थापक के पीछे पीछे नीचे जरूर आएंगी, परंतु एक बार जो आत्मा, चाहे वो धर्म स्थापक की आत्मा हो या कोई भी और आत्मा हो, जो इस सृष्टि पर आ गई, वो वापस अपने परम धाम जा नहीं सकती। जाएंगे तब जब कालों का काल महाकाल शिव बाबा इस सृष्टि पर हम सब आत्माओं को लेने के लिए आते हैं। अदरवाइज कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। और इसी कारण किसी और को हम
गुरु भी नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वो जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए, वापस ले जाए, और कोई भी आत्मा हमारे को वापस लेकर नहीं जा सकती। वह किसी को ले जा नहीं सकते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसलिए वह सभी के सतगुरु हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। आत्म अभिमानी बनकर अपने आप को आत्मा समझकर बैठना है। बाबा मुझे ज्ञान सुना रहा है, अमर कथा, वो अमरनाथ बाबा, शिव बाबा, ये अमर कथा मुझ आत्मा को सुना रहा है। कैसे सुननी है? अपने आप को आत्मा समझकर, ज्ञान की भूं भूं कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। मतलब सबको ज्ञान का कुछ ना कुछ बताते रहे, ज्ञान का संदेश देते रहे। दूसरा पॉइंट, बाप समान नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनना है। बाप की तरह, शिव बाबा की तरह नॉलेजफुल बन गए, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, सब पर ब्लिस करनी है, कृपा करनी है। कैसे करेंगे कृपा? कैसे करेंगे कृपा? सबको ये ज्ञान दे करके। हमारे ऊपर कृपा कैसे की बाबा ने? कैसे की? ये ज्ञान दे दिया। तो इसी तरह से हमें भी बाकी भाई बहनों को, जो दुनिया में, जो अभी तक बाबा को नहीं जानते, उनको ज्ञान दे करके, बाबा का संदेश दे करके उन पर कृपा करनी है। सोमरस पीना और पिलाना है। सोमरस, ये मुरली, ये ज्ञान खुद भी धारण करना है तो दूसरों को भी करवाना है। वरदान, फॉलो फादर और सी फादर। फॉलो फादर और सी फादर, बाबा को देखना, सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर, फॉलो फादर। कौन से फादर को देखना है, कौन से फादर को फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को ही देखना है, ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है। वही हमारे सामने एक एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने हमें करके दिखाया कि मैं संपूर्ण बन सकता हूँ बच्चे, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? इस महामंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो। चढ़ती कला, स्थिति हमेशा बेटर होती जाए। मैं कल तक जितना भी अच्छा था एज अ ब्राह्मण, बाबा का बच्चा, जितना भी मैं अच्छा था, आज नेक्स्ट डे मैं कल से भी ज़्यादा अच्छा हूँ। ऐसा होना चाहिए। हर टाइम इम्प्रूवमेंट, ये होगी चढ़ती कला। सी फादर, फॉलो फादर, इस महामंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, किसी भी आत्मा को देख करके उसको फॉलो नहीं करना। किसी को भी, किसी को भी, बाबा बोल रहे हैं, शिव भगवान वाच, किसी भी आत्मा को देखकर फॉलो नहीं करना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। सब पुरुषार्थ कर रही हैं, कोई कर्मातीत नहीं बना भी। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है तो कुछ कमी भी होती है। कमी भी होगी किसी में, मुझ में भी अगर 100 विशेषताएं हैं तो 10 तो कमियां भी होंगी। और कोई कहेगा आप में 100 कमियां हैं, 10 विशेषताएं हैं। कमियां भी होंगी, विशेषताएं भी होंगी। कुछ सबका अपना अपना नज़रिया भी होगा देखने का। इसलिए हमें किसको फॉलो करना है? सिर्फ ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की मुरली को और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, बस। बाकी किसी की भी कमी कमज़ोरी को नहीं देखना है। अगर किसी को फॉलो भी करें तो उसमें से सिर्फ गुणों को देखें, बुराइयों को ना देखें। गुणग्राही बने। जैसे कि एक मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी फूल पर बैठती है, वहाँ पर बहुत सारे कांटे भी होते हैं, परंतु मधुमक्खी का किसी कांटे से, किसी पत्ते से कोई संबंध नहीं है। उसको तो फूल में से नेक्टर, रस, वो लेना है। इसी तरह से अगर मुझे भी किसी आत्मा से या किसी आत्मा को फॉलो करना है
तो मैं केवल उस आत्मा के गुणों को देखूं, अवगुणों को नहीं। बाबा ने कहा इसलिए फॉलो फादर, ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस हैं, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। जैसे फादर, अब शिव बाबा भी एक रस है। कुछ भी हो, बाबा की स्थिति अप डाउन होती है, शिव बाबा की कभी भी नहीं होती। ब्रह्मा बाबा का की भी हमने जीवनी पढ़ी, जीवन कहानी पढ़ी। कितने ना ऐसे उदाहरण हैं उनके जीवन में जब स्थितियां कितनी बिगड़ी, परंतु बाबा एक बल, एक भरोसा, एक रस स्थिति में स्थित रहे। स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर, पर चिंतन अर्थात दूसरे का चिंतन, दूसरे की कमियों का चिंतन, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। दूसरे की बुराई, दूसरे की बातें, उनका चिंतन नहीं करना। शुभ चिंतन, अगर उसमें कोई कमी है तो उसके लिए भी शुभ भावना। ऐसे शुभ चिंतक मणि बनो। मणि अर्थात आत्मा। सांप में होती है ना मणि, सांप में मणि होती है, चमकती हुई हीरा। इसी तरह से ये शरीर रूपी भी सांप है। शरीर को देखेंगे तो डसेगा, सांप है ना, डसेगा। क्या देखना है? आत्मा को देखना है। आत्मा मणि, वो चमक रही है। और क्या कर रही है वो मणि? सबके लिए शुभ चिंतक है, शुभ चिंतन कर रही है। ओम शांति।